नमस्कार। 10 फरवरी 2023 अमृतपाल सिंह यूके बेस्ड एनआरआई किरणदीप सिंह के साथ विवाह रचाते हैं, जो कि बब्बर खालसा दल की एक सदस्य हैं। भारतीय जनमानस में और विशेषकर पंजाब में अमृतपाल सिंह संधू को एक साधु दिखाने का अनगिनत प्रयास किया गया, लेकिन अमृतपाल सिंह की केवल इतनी ही वास्तविकता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो आए दिन अपनी धर्मपत्नी को शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करता है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कई अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध है। पिछले चंद महीनों में ही अमृतपाल सिंह अनगिनत बार थाईलैंड जा चुका है, जबकि थाईलैंड में अमृतपाल सिंह का ना ही कोई पारिवारिक संबंध है और ना ही कोई व्यापारिक संबंध है। और सबसे बड़ी बात कि आखिरकार वे कौन लोग हैं जो लोग अमृतपाल सिंह जैसों की थाईलैंड ट्रिप्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तमाम समाचार पत्रों का प्रयोग करते हुए अमृतपाल सिंह संधू को एक नशा विरोधी व्यक्ति दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। वास्तव में अमृतपाल सिंह स्वयं भी ड्रग स्मगलिंग में लिप्त है। 18 मार्च 2023 को अमृतपाल सिंह पर पंजाब पुलिस कार्रवाई करती है। इस कार्रवाई में अमृतपाल सिंह स्वयं तो बच निकलता है, लेकिन 100 से अधिक उसके समर्थकों को विभिन्न स्थानों से पंजाब पुलिस धर दबोचती है। वर्तमान समय में अमृतपाल सिंह को लेकर भारत के 9 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आशान्वित हैं कि जल्द ही अमृतपाल सिंह कारागार के पीछे होगा। इन 100 गिरफ्तार लोगों में से एक था अमृतपाल सिंह संधू का फाइनेंसर दलजीत सिंह कलसी। दलजीत सिंह के पास से कई सारे फ़ोन नंबर पाए गए जो कि पाकिस्तान के थे। भारतीय एजेंसियों की माने तो इन्हीं नंबरों का उपयोग करते हुए अमृतपाल सिंह को पाकिस्तान ने 30 करोड़ से अत्यधिक की फंडिंग दी है। अमृतपाल सिंह के पास जितने भी हथियार थे उनमें से अधिकतर हथियार आईएसआई ने उन्हें मुहैया कराए थे। भारत में अमृतपाल सिंह को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर दिखाया गया जो नशा का विरोधी है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। अमृतपाल सिंह खुद भी ड्रग स्मगलिंग में लिप्त है। पिछले 6 महीने में अमृतपाल सिंह जब से भारत वापस लौटा है तब से सीमा के उस पार से ड्रग तस्करी, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से, उसमें काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। और इस ड्रग तस्करी के बदले में ड्रग डीलर्स उन्हें तरह तरह के उपहार देते थे या मोटी फंडिंग देते थे। उदाहरण के लिए, जिस मर्सिडीज एसयूवी पर अमृतपाल सिंह की सबसे ज़्यादा फोटो वायरल हुई सनरूफ से निकलकर लोगों को अभिवादन स्वीकारते हुए, या जिस मर्सिडीज एसयूवी का उपयोग किया अमृतपाल सिंह ने पुलिस चेज में भागने के लिए, वो मर्सिडीज एसयूवी ड्रग डीलर रावल सिंह द्वारा गिफ्टेड थी। अमृतपाल सिंह पंजाब में जितने भी ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर या साधारण भाषा में कहें तो नशा मुक्ति केंद्र चला रहा था, उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उतने बड़े केंद्र बिना किसी एक भी चिकित्सक के संचालित किए जा रहे थे। और नशा मुक्ति के नाम पर उन केंद्रों पर लो और चीप क्वालिटी का एंटीडोट सिख युवाओं को दिया जा रहा था। इस एंटीडोट के बाद व्यक्ति चाहे ड्रग के नशे से दूर हो या ना हो, लेकिन इस एंटीडोट की लत में जरूर लग जाएगा। और इन्हीं नशा मुक्ति केंद्रों का उपयोग पाकिस्तान से आए हुए हथियारों के जखीरे को रखने के लिए अमृतपाल सिंह संधू करता था। इन नशा मुक्ति केंद्रों की मदद से ही अमृतपाल सिंह अपनी स्वयं की एक निजी सेना आनंदपुर खालसा फौज भी बना रहा था। साथ ही साथ इस केंद्र में उपस्थित सिख युवाओं को आत्मघाती मानव बम दिलावर सिंह बनने जैसा प्रेरित किया जा रहा था। आपको बताता चलूं कि दिलावर सिंह सन 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे बेअंत सिंह हत्याकांड का सबसे प्रमुख आरोपी है। ये वही पुलिसकर्मी था जिसने स्वयं को विस्फोट लगाकर ब्लास्ट कर लिया था, जिसमें मुख्यमंत्री सहित 16 से 17 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो गई थी। इस पूरे विषय में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक रोल एसजीपीसी का भी है। एसजीपीसी यानी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। लेकिन यही वो संस्था है जिसने बेअंत सिंह के हत्यारे दिलावर सिंह की फोटो को गोल्डन टेम्पल के म्यूजियम में इंस्टॉल कराया था। साथ ही साथ श्री अकाल तख्त साहिब से बेअंत सिंह को कौम शहीद का उपनाम भी दिया गया था। और वर्तमान समय में भी देर से ही सही, लेकिन जब पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह के समर्थकों पर कार्रवाई कर रही है तो एसजीपीसी ही वो संस्था है जो लीगल एड देने के लिए उन युवाओं को सबसे आगे आई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 6 महीने पहले आया हुआ व्यक्ति आखिरकार किसके इशारे पर पूरे भारत में ये रायता फैला दिया, और ये हम जानेंगे अगले अध्याय में। अमृतपाल सिंह मुख्यतः 2 संस्था और एक व्यक्ति से व्यक्तिगत तौर पर जुड़ा हुआ था। सबसे पहले एसएफजे
सिख फॉर जस्टिस। इस संस्था के संस्थापक है गुरुपवंत सिंह पन्नू। ये वही व्यक्ति है जो कनाडा में बैठकर भारतीय ध्वज का अपमान करता है। ये वही व्यक्ति है जो कनाडा में बैठकर एक डरपोक की भांति देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जान से मारने की धमकियां देता है। वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन भारत देश में रह रहे सिखों को भड़काने में अपना पूरा प्रयास करता है। और इन्हीं कारणों की वजह से भारत सरकार ने 10 जुलाई 2019 को इस संस्था को भारत में यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत प्रतिबंधित कर दिया था। और अमृतपाल सिंह संधू इसी संस्था के लिए फंड रेजिंग का काम करता था। दूसरी संस्था है ISYF यानी इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन। इस संस्था में सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि ये संस्था पाकिस्तान से संचालित होती है और इस संस्था के संस्थापक है लखबीर सिंह, जो कि आतंकी जनरल सिंह भिंडरावाले का सगा भतीजा है। आपको बता दें कि जिस वक्त अमृतपाल सिंह संधू दुबई में था, उस वक्त भी लखबीर सिंह के सगे भाई जसवंत सिंह के बहुत करीब था। तीसरा और इस शतरंज का सबसे अहम मोहरा है अवतार सिंह खंडा। अवतार सिंह खंडा एक बॉम्ब एक्सपर्ट है। उसका प्रमुखता 2 लोगों के साथ संबंध बताया जाता है। पहला जगतार सिंह तारा, दूसरा परमजीत सिंह पम्मा। जगतार सिंह तारा बेअंत सिंह हत्याकांड के आरोपियों में से एक है। फिलहाल भारतीय न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और दूसरा है NIA का मोस्ट वांटेड परमजीत सिंह पम्मा। परमजीत सिंह पम्मा पर RSS लीडर रुलदा सिंह को मारने का और पटियाला में बॉम्ब ब्लास्ट करने का आरोप है। आखिरी बार परमजीत सिंह को 19 दिसंबर 2015 में पुर्तगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन 13 फरवरी 2016 में उन्होंने भारत को प्रत्यार्पित करने से मना कर दिया। 18 मार्च को जहां एक तरफ भारत में अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई हुई, वहीं दूसरी तरफ यूके में भारतीय ध्वज का अपमान किया गया। भारी हिंसा हुई यूके में भारतीय एम्बेसी के बाहर। और इस पूरे घटनाक्रम में प्रमुख आदमी था अवतार सिंह खंडा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अवतार सिंह खंडा को स्थानीय पुलिस ने भारतीय ध्वज के अपमान के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है।